स्टूडेंट्स, हमने आपको कल जो है पीछे वाले लेक्चर में शैवालों के वर्गीकरण के बारे में बताया था। इस शैवालों का जो वर्गीकरण होता है वह वर्णक के आधार पर किया जाता है, जिसमें हमने शैवाल के बारे में बताया था। जो विभिन्न प्रकार के शैवाल थे उनके लक्षण के बारे में, उनके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। ठीक है, आज हम होता है कि आगे बढ़ेंगे। वनस्पत जगत के अंतर्गत जो अगला आता है वह आता है ब्रायोफाइटा। देखिए, ब्रायो मीन्स होता है, समझिए, ब्रायो मीन्स होता है बोध, ब्रायो मीन्स होता है बोध, यह फाइटा मीन्स होता है काल। कहने का मतलब होता है इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी पौधे होते हैं वह दोनों स्थान पर पाए जाते हैं। यह जल और थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। इस कारण जो होता है ब्रायोफाइटा जो होता है वह पादप जगत का उभयचर। अगर आपसे पूछा जाता है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ब्रायोफाइटा को होता है वह पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, उभयचर कहते हैं। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दोनों स्थानों में पाए जाते हैं, जल और थल दोनों स्थानों पर पाया जाता है। आप देखिए क्या होता है, ब्रायोफाइटा के अंदर जो होता है संवहन तक नहीं पाया जाता है, समझा गया। और जड़, तना और पत्ती होती है वह नहीं पाई जाती, लेकिन उनके समान जो की रचना क्या होती है, पाई जाती है। जो राइजोइट वगैरह होता है वह पाया जाता है। तो ये जो होता है ब्रायोफाइटा के संबंध में, मतलब कहने का मतलब होता है कि ब्रायोफाइटा जो होता है वह पादप जगत का उभयचर कहलाता है। यह जल और थल दोनों स्थान में पाए जाते हैं और इनमें संवहन ऊतक का अभाव होता है। इसमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, मतलब बीज का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें जो होता है, जो इसका जो होता है मेन जो लक्षण होता है, इसमें यही आता है कि ये जो होते हैं अधिकांशतः जो नम स्थान होते हैं, नम स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो नम स्थान होते हैं उन नम स्थानों पर जो होता है ये पाया जाता है। नम स्थान है, छायादार स्थान है, तो नम और छायादार स्थानों पर ये पाए जाते हैं। और इनमें जो होता है कि जल जो होते हैं आवश्यक होते हैं। इनमें जो होता है एक जाति होती है जिसका नाम होता है रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस जो होता है वो जलीय जंतु कहलाता है, जलीय मतलब पौधा कहलाता है। तो रिक्सिया फ्लूटेंस जो होता है ये पूरी तरह से जलीय पौधा कहलाता है, मतलब जल में पाया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से ये समझे कि इस वर्ग के अधिकांश जो पौधे होते हैं वो हरे रंग के होते हैं और नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। और ये जल और थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं, इसीलिए जो होता है ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक समझा गया। इसके बाद जो होता है कि ये जो होते हैं कि इसमें मेन जो चीज़ होती है कि जड़, तना और पत्तियों का क्या होता है, नहीं होती है, मतलब जड़, तना और पत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। मतलब जो वास्तविक जड़, तना, पत्ती होती है उसका अभाव होता है, लेकिन इनमें पत्ती नुमा जो रचनाएँ होती हैं या जड़ के समान जो रचनाएँ होती हैं वह पाई जाती है, जिसको हम राइजोइट्स कहते हैं। लेकिन इसके अंदर वास्तविक जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती। यह संवहन तक नहीं पाया, मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। पुष्प का निर्माण नहीं होता है। तो जब पुष्प का निर्माण नहीं होता है जिसका मतलब बीज का निर्माण भी नहीं होता है, भ्रूण का निर्माण भी नहीं होता है। ठीक है, जो इसके अंदर जो राइजोइट्स पाया जाता है वह राइजोइट होता है जड़ के समान व्यवहार करता है, तो खनिज और मृदा से जल और खनिज लवण को वह अवशोषित करता है। ठीक है, और इसके बाद होता है इसका जो मुख्य पौधा होता है वह गेम्टोफाइट होता है। गेम्टोफाइट का मतलब होता है कि वह युग्मकोद्भिद कहलाता है। मतलब गेम्टोफाइट का मतलब होता है कि अगुणित अवस्था जो होती है वह अधिक समय तक होती है और द्विगुणित अवस्था जो होती है बहुत कम समय के लिए पाई जाती है। ठीक है, और जो होता है जो ब्रायोफाइटा जो होता है उसके अंदर नर और मादा जन्नांग पाए जाते हैं। नर जन्नांग को हम कुंधानी करते हैं। जो ब्रायोफाइटा के अंदर नर जन्नांग होता है, नर जन्नांग उसको हम कुंधानी करते हैं, और जो मादा जन्नांग होता है उसको हम स्त्रीधानी करते हैं। यह या इसको आर्किगोनिया
आर्चिगोनिया कहते हैं या इसको एंथ्रीडिया कहते हैं। एंथ्रीडिया, ये एंथ्रीडिया कहलाता है और आर्चिगोनिया कहलाता है। तो दो होते हुए पुंधानी और स्त्रीधानी होती है, यह पाई जाती है। और इसमें होता है जो पुंधानी और स्त्रीधानी होती है, इससे नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये नर और मादा युग्मक में निषेचन की क्रिया होती है। तो ब्रायोफाइटा वर्ग के अंदर निषेचन के लिए क्या होता है, जल की आवश्यकता होती है। तो जल के माध्यम से जो नर जो होते हैं, गैमीट होते हैं, जिसको हम कुमल कहते हैं, एंथ्रोजॉइट्स कहते हैं, ये कुमल जो होते हैं जल की सहायता से जो होते हैं कि मादा युग्मक या जो स्त्रीधानी होती है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और इसके अंदर जो होता है फ्लैगेला पाया जाता है। फ्लैगेला के कारण ये क्या होते हैं, चल होते हैं और आसानी से जो होता है मादा युग्मक तक पहुँच जाते हैं। और जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन के बाद जाइगोट या युग्मज बनता है और ये युग्मज जो होते हैं विकसित होकर के नए पौधे का निर्माण करते हैं। और जो उसको जो है जब जाइगोट बन जाता है तो उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। और स्पोरोफाइट्स जो होता है या उसी को स्पोरोगोनियम कहते हैं। और स्पोरोगोनियम के अंदर बीजांड होता है, बनता है और उसी बीजांड से जो होते हैं नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो होता है जो एग्जाम्पल आता है वो फ्यूमेरिया है, मास है, स्फैग्नम है, ये सब पौधे जो होते हैं इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी पौधे हैं वह ट्रू मास कहलाते हैं, सत्य मास कहलाते हैं। ये जो होता है सत्य मास कहलाता है। इसमें स्फैग्नम वगैरह, स्फैग्नम का एक पौधा होता है कि इसमें जो जीवित पौधे होते हैं उन जीवित पौधों को लपेट करके उसमें रखा जाता है। और इसके अंदर इसलिए होता है स्फैग्नम जो होता है वो उसके अंदर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अधिक पाई जाती है, मतलब जल को अवशोषित करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। जैसे आपने देखा होगा जो पौधे होते हैं, जो नर्सरी जहाँ तैयार की जाती है तो वहाँ पे जड़ को किसी पौधे से बांधा जाता है। ठीक है, तो वह जड़ जब जिस पौधे की पत्ती से बांधा जाता है वो पत्ती स्फैग्नम होती है। और स्फैग्नम के अंदर जो होता है जल को अवशोषित करने की क्षमता क्या होती है, अधिक पाई जाती है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उसके अंदर अधिक होती है। और स्फैग्नम के पौधों की जो पत्तियाँ होती है अगर कहीं चोट लग जाती है, घाव लग जाती है तो उसके ऊपर बांधने में भी सहायता करती है, मतलब बांधने का काम भी करती है। ठीक है, ये मतलब उसका काम होता है, स्फैग्नम का काम होता है। उसी तरह लिक्सिया है और मार्केसिया है, ये और इसके अलावा जो होता है फ्यूमेरिया है, ये सब पौधे इसके में पाए जाते हैं। आपने देखा, देखिए जो बहुत पुरानी बिल्डिंग होगी, बहुत पुरानी जो इमारतें होती हैं, जो खंडहर होता है, उस खंडहर में जो होते हैं ये पौधे अधिकांशतः क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। इसके बाद अगला जो आता है आपका ये ब्रायोफाइटा हो गया। ब्रायोफाइटा के बाद अगला जो आता है वो आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब देखिए ये जो होता है टेरिडोफाइटा को जो होता है वनस्पत जगत का जो होता है एक तरह से कहा जा सकता है कि वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। वैस्कुलर क्रिप्टोगेम का मतलब इसके अंदर संवहन तक पाया जाता है, संवहन तक पाए जाते हैं। जो जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, लेकिन जाइलम के अंदर वाहिकाओं का अभाव होता है और फ्लोएम के अंदर सहकोशिकाओं का अभाव होता है। तो कहने वाला कि जो टेरिडोफाइट वर्ग के जो जंतु होते हैं उनके अंदर जो होता है कि संवहन युक्त होते हैं, मतलब संवहन तक पाया जाता है और अपुष्पी पौधे होते हैं, मतलब संवहन मंडल युक्त होते हैं और अपुष्पी पौधे होते हैं, या इसको हम वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ये वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। और इस वर्ग के सदस्य जो होते हैं जल और खनिज लवणों का संवहन तक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब होता है कि टेरिडोफाइट होते हैं वो वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। और इस वर्ग के जो प्रमुख जो पौधे होते हैं वह जो होते हैं कि स्थल पे पाए जाते हैं, या हम कहें कि जो होता है स्थल पे पाए जाने वाले पौधे अधिक मात्रा में होते हैं। और इसके अंदर जो जलीय पौधा होता है वह एजोला एक पौधा होता है जो जल में पाया जाता है और जैविक खाद के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो होता है इस वर्ग के पौधों का जो लक्षण होता है, मेन लक्षण होता है कि इसके अंदर जड़ तना और पत्तियों में इसको विभेदित किया जा सकता है, मतलब इसमें जड़ तना और पत्तियाँ क्या होती है, पाई जाती है।
ठीक है। तो जड़ तनाव प्रक्रिया जब पाई जाती है इसके अंदर वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, संवहन ऊतक पाया जाता है, और ये संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम का काम होता है जल और खनिजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है, और फ्लोएम जो होता है वह क्या काम करता है कि पत्तियाँ जो भोजन बनाती हैं उस बने बनाए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में ले जाने का काम फ्लोएम करता है। केवल यही होता है कि जाइलम के जो 4 भाग होते हैं, फ्लोएम के जो 4 भाग होते हैं, उस जाइलम में जो होता है वाहिकाओं की अनुपस्थिति होती है, और फ्लोएम के अंदर सहकोशिकाएँ क्या होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। इसमें नर और मादा जो जननांग होता है वही जैसे पुंधानी और स्त्रीधानी होती है वह पाई जाती है। जो नर युवक होता है उसको हम उमर कहते हैं, और जो मादा युवक होता है उसको अंडगोल कहलाता है। और इसके बाद जो नर युवक होते हैं वह चल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वह आसानी से चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कसाभिका पाया जाता है, फ्लेला पाया जाता है। तो फ्लेला के कारण इसके अंदर गतिशीलता आ जाती है, और निषेचन के लिए जो है जल आवश्यक होता है। और टेट्रोफाइट को वनस्पति जगत का सर्प कहा जाता है। वानस्पतिक सर्प जो होता है वह टेट्रोफाइटा को कहा जाता है। और टेट्रोफाइट्स के अंदर जो होता है स्लेजनेला है, लाइकोपोडियम है, ये राइनिया है, ये सब पौधे आते हैं, सिस्टम है, ये पौधे होते हैं। तो कुछ पौधों इसमें जो होता है कि कुछ पौधे होते हैं वह सम बीजाणु होते हैं, और कुछ होते हैं विषम बीजाणु होते हैं। सम बीजाणु का मतलब होता है कि कुछ पौधों में बीजाणु जो होते हैं वो समान प्रकार के होते हैं, और विषम का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के जो है बीजाणु क्या होते हैं पाए जाते हैं। इससे स्लेजनेला जो होता है वह विषम बीजाणु का प्रदर्शित करता है, जबकि लाइकोपोडियम जो होता है वह सम बीजाणु का प्रदर्शित करते हैं। और लाइकोपोडियम है, स्लेजनेला है। स्लेजनेला जो होता है कौतूहल वश जो होता है उसको बेचा जाता है, जिसको हम रिस्ट्रक्शन प्लांट करते हैं, मनोरंजन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। आप संजीवनी बूटी का नाम सुने होंगे, जो स्लेजनेला की एक वेराइटी होती है, एक प्रजाति होती है, जो टेट्रोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आती है। ठीक है। और इसको जो होता है एक सूखी घास के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इसको सूखी घास होती है, जैसे ही पानी में डालते हैं वो हरे भरे रंग की हो जाती है। तो वह स्लेजनेला होता है जो मनोरंजन हेतु कौतूहल वश उसको बेचा जाता है। या स्लेजनेला की जो प्रजाति एक होती है जिसको संजीवनी बूटी के नाम से जानते हैं। ये और लाइकोपोडियम जो होता है वह क्लब मास कहलाता है, और स्लेजनेला को हम स्पाइक मास कहते हैं। और इसके बाद इक्विस्टम इसमें आता है, जिसको हार्स टेल कहते हैं। मतलब वह हार्स टेल मतलब घोड़े की पूंछ के आकार का होता है। तो इसमें जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रजातियाँ होती है। एक लाइकोपोडियम होता है, दूसरा स्लेजनेला होता है, तीसरा जो होता है इक्विस्टम होता है। तो लाइकोपोडियम को क्लब मास कहते हैं, स्लेजनेला को स्पाइक मास कहते हैं, इक्विस्टम को जो होता है हार्स टेल कहा जाता है। बाकी कुछ जातियाँ जो होती हैं इसकी और जो होती है जीवाश्म के रूप में पाई जाती हैं, और कुछ जो होती है वह जो होता है कि जीवित के रूप में पाया जाता है, जीवित जातियों के रूप में पाया जाता है। ठीक है। तो ये टेट्रोफाइट्स के रूप में था, उसके लक्षण, उसके कैरेक्टर के बारे में। ठीक है। डायबिटीज वगैरह इसी में आता है, फर्द वगैरह का पौधा इस टेट्रोफाइटा के अंदर रहता है। तो आप केवल इसका जो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट टेट्रोफाइटा का है कि यह वैस्कुलर क्रिप्टोगेम कहलाता है। वैस्कुलर क्रिप्टोगेम का मतलब होता है कि संवहन ऊतक और पुष्पी पौधे कहलाते हैं। मतलब इसमें संवहन ऊतक पाया जाता है, पुष्प का निर्माण इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है। और जब पुष्प का निर्माण नहीं होता है तो बीज का निर्माण भी इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है। लेकिन इसमें वास्तविक जड़ तनाव पत्तियाँ पाई जाती हैं, और नर और मादा जननांग पाए जाते हैं। निषेचन की क्रिया होती है, और इसमें मुख्य जो पौधा होता है वह स्पोरोफाइट होता है, और बाकी जो होते हैं गेमेटोफिटिक अवस्था पाई जाती है। ठीक है। और इसमें हमने आपको तमाम जो चीज़ें बताया था, जाइलम और फ्लोएम ये पाए जाते हैं। इसके बाद अगला जो जगत आता है वो आता है जिम्नोस्पर्म या अनावृत पौधे। जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी, अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म, ये जिम्नो का मतलब होता है नग्न होता है। जिम्नोस्पर्म उनका 2 भागों में टुकड़ा होता है। जिम्नो का मतलब नग्न, जिम्नो मीन्स होता है नेकेड, ठीक है, और स्पर्म माने होता है सीन। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी पौधे होते हैं उनके बीज क्या होते हैं, नग्न होते हैं। बीज के चारों तरफ भित्ति नहीं पाई जाती।
मतलब बीज होता है, बीज के चारों तरफ भित्ति नहीं पाई जाती, इसमें जड़ तना पत्तियाँ पाई जाती है, पुष्प का निर्माण होता है, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। लेकिन वही चीज़ है, जाइलम में वाहिकाएं और फ्लोएम में सहकोशिकाओं का अभाव होता है। ठीक है। और इसके बाद जो जिम्नोस्पर्मी जो प्लांट होते हैं, इसमें जो है 3 जातियाँ होती हैं। एक साइकस है, साइकस, इसके बाद दूसरा होता है गिंगो बाइलोबा, गिंगो बाइलोबा, और तीसरा जो होता है गिंगो बाइलोबा के बाद होता है सिकोया या सिकुआ, सिकोया। ये तीनों जो होती है वह जीवित जीवाश्म कहलाती है, जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल्स कहलाते हैं। मतलब ये जो 3 जातियाँ होती हैं, मतलब इसके अंदर जिम्नोस्पर्म के अंदर पाए जाने वाली होती हैं, उनको हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। और सिकोया का पौधा होता है विश्व का सबसे लंबा पौधा होता है। तो सिकोया संपरवाइरेंस इसको कहते हैं। तो सिकोया संपरवाइरेंस जो होता है वह विश्व का सबसे लंबा पौधा कहलाता है, जो इसी वर्ग के अंतर्गत होता है। और जो अनावृतबीजी जो पौधा होता है, क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर होता है, पहला चीज होता है इसके बीज क्या होते हैं, नग्न होते हैं, बीज के चारों तरफ भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। और इसके अंदर जड़ तना पत्तियाँ पाई जाती हैं, पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, जाइलम के अंदर वाहिकाएं और फ्लोएम के अंदर सहकोशिकाओं का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं इनके अंदर होता है साइकस है, गिंगो बाइलोबा है, सिकोया है, ये जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। और साइकस की जो जातियाँ होती हैं वह केवल सजावट के काम में लाई जाती है, ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, बाकी किसी काम में नहीं आती है, ठीक है। जापान में इसकी जो होते हैं बीज को भून करके लोग खाते हैं, इसको सागोपाम, मतलब इससे होता है सागोपाम या साबुदाना क्या होता है, तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद पाइनस की जो जातियाँ होती हैं, पाइनस की जो विभिन्न है, पाइनस है, इफेड्रा है, ठीक है, ये सब जो होते हैं काफ़ी मूल्यवान होता है। तो इस वर्ग के अंतर्गत आने वाली जो जातियाँ होती हैं या पौधे होते हैं, साइकस को छोड़ करके इस वर्ग के पौधों की जो लकड़ियाँ होती हैं वो हल्की होती हैं, ये काष्ठी होती है, मजबूत होती है, और फर्नीचर आदि बनाने के काम में इसका लाया जाता है। जो माचिस की तीलियाँ होती हैं, बैट होते हैं, हाथी होते हैं, या लकड़ी के जो होते हैं स्केल होती है, इसके अलावा जो लकड़ी के होल्डर होते हैं, यह रेल की पटरियों के नीचे जो लकड़ियाँ बिछाई जाती हैं, वह सब जो होता है इसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पौधे होते हैं, यह इसके अंदर जो होता है नर और मादा जन्नांग पाया जाता है। नर और मादा जन्नांग होते हैं, और इनमें जो होता है पराग जो है, पराग मात्र कोशिकाएँ होती हैं जिससे परागधानी विकसित होती हैं, उनसे परागकण का निर्माण होता है। उसी तरह होता है मादा मात्र कोशिकाएँ होती हैं, उनके अंदर भी जो होता है कि जो है मादा युग्मक का निर्माण होता है, और ये दोनों जो है युग्मक जो मिलते हैं, निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन के बाद जाइगोट या यूनिट का निर्माण होता है, और उसी से नए पौधों का निर्माण होता है। और इसका मतलब मेन जो पौधा होता है वह बीजाणु उद्भिद होता है, और होते हैं जो गेम्टोफिटिक होते हैं, गेम्टोफाइट अवस्था होती है वह बहुत कम समय के लिए होती है, जबकि बीजाणु उद्भिद अवस्था होती है वह अधिक समय तक पाई जाती है। इसके बाद जो होता है कि इसमें जो होता है जो मादा होते हैं, साइकस होता है, पूरे पादप जगत के अंदर जो होता है साइकस के पौधे के जो कुमल होते हैं, एंथ्रोडॉयड्स होते हैं, वह सबसे बड़े आकार के होते हैं। मतलब नर और मादा जो होते हैं, तो साइकस में जो होता है मादा शंकु नहीं पाए जाते हैं, केवल नर शंकु पाए जाते हैं, जबकि साइकस का जो नर शंकु होता है उसके अंदर जो एंथ्रोडॉयड्स होते हैं, नर जो जन्नांग होते हैं, या जिसको हम कुमल कहते हैं, वह पूरे पादप जगत के सबसे बड़े होते हैं, ठीक है, सबसे बड़े आकार के होते हैं, और वह रचना क्या होती है, पाई जाती है। इसके बाद होता है कि जिम्नोस्पर्म का जो होता है आर्थिक महत्व होता है, उसका उपयोग होता है कई चीज़ों में, जैसे जो होता है दवा बनाने के काम में लाया जाता है, औषध के निर्माण में होता है, रेजिन के निर्माण होता है, कार्टिन का तेल वगैरह बनाया जाता है, या जो होते हैं अभिरंजक के रूप में जो होता है स्टेन के रूप में काम किया जाता है। इस वर्ग के पौधे होते हैं, बैट है, हाथी है, स्टिक है, आदि बनाने के काम में लाए जाते हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वह आता है इसमें जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। जिम्नोस्पर्म के बाद इसमें अंतिम जो आता है वो आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म अंतिम होगा वह एंजियोस्पर्म होता है, या जिसको हम कहते हैं आवृत बीजी।
देखिए एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं, एंजियो का मतलब होता है कवर, एंजियो का मतलब होता है कवर होता है, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी पौधे होते हैं उनके बीज जो होते हैं वो ढके होते हैं, बीज के चारों तरफ भित्ति पाई जाती है। और यह जो है वेल डेवलप प्लांट होते हैं, पूर्ण विकसित पौधा होता है। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, पूर्ण विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है जो ये बीजपत्री आवृत्ति जो पौधा होता है, ठीक है, इसमें जो होता है जड़ तना पत्ती विकसित होती है, पाई जाती है। यह बीजाणु उद्भिद पौधा होता है, स्पोरोफाइट होता है। गेम्टोफाइट अवस्था बहुत कम समय के लिए होती है। इसमें जो पुष्प होता है उसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, और बीज के चारों तरफ भित्ति क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, ओरिवाल पाई जाती है। इसके बाद इसके अंदर जो होता है जो होते हैं लघु बीजाणु और दीर्घ बीजाणुओं का निर्माण होता है, मतलब मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर का निर्माण होता है। और ये मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर जो होते हैं विकसित होते हैं, और विकसित होकर के जो होता है हमने आपको बताया था द्विनिषेचन में जब विकसित हो जाते हैं तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की रचना का निर्माण हो जाता है। और परागकण के अंदर परागनलिका का निर्माण होता है, और उस परागनलिका के अंदर 2 नरयुग्मक बन जाते हैं। ठीक है, और ये 7 कोशिकीय 8 केंद्र की रचना बनाता है। मतलब इसमें 3 जो होती है प्रतिबिंब कोशिकाएं पाई जाती हैं, 1 अंड कोशिका पाई जाती है, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, इसके बाद 2 ध्रुवीय केंद्रक होता है, और इस तरह मिलकर के होते हैं कि आवृत बीजी पौधे का निर्माण हो जाता है। तो कहने का मतलब होता है कि इसमें जो होता है जो यूरज होता है वह पूर्ण रूप से विकसित होता है, विकसित अवस्था में पाया जाता है। और इसका जो मुख्य पौधा होता है वह बीजाणु उद्भिद होता है। गेम्टोफाइट अवस्था जो कि इसमें बहुत कम समय के लिए पाई जाती है, या हम कहें कि न के बराबर होती है। और इसमें जो होता है जो माइक्रो स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल पहले जो होता है, या दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका आदि पाई जाती है, जिसके परागकण का और जो होते हैं कि जो है अंड कोशिका मतलब अंडक का निर्माण होता है, या बीजाणु का निर्माण होता है। और ये जो होते हैं जब बनते हैं इसके बाद निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर जब विदलन की क्रिया होती है, विखंडन की क्रिया होती है, तो जो होते हैं नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह जो होता है ये पूरा वनस्पति जगत का खाका होता है। जितना वनस्पति जगत के अंदर जो चीज़ें थी उसको हम आज पूर्ण रूप से समझा करके समाप्त करते हैं। यह अगले दिन जो होता है वो अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा, और इसके पहले ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।